रात के ठीक 12:43 बजे कमरे में घुप अंधेरा था। अर्जुन करवट लेकर सोने की कोशिश कर रहा था जब अचानक उसके कानों में वही आवाज आई, धीमी, गर्म और बिल्कुल पास से आती सांसें, जैसे कोई उसके ठीक पीछे लेटा हो। उसने धीरे से सिर घुमाया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। कमरे में सिर्फ सन्नाटा, हल्की नमी और दीवारों पर पुरानी सीलन की गंध। पर वो सांसें अब भी थीं, लगातार, जैसे कोई उसे देख रहा हो, उसके हर हाव भाव को महसूस कर रहा हो। 3 दिन पहले ही अर्जुन इस घर में शिफ्ट हुआ था। नई नौकरी, नया इलाका और सस्ते किराए वाला यह पुराना 2 मंजिला मकान। मकान मालकिन एक बुजुर्ग औरत ने चाबियां देते वक्त बस एक बात कही थी, ऊपर का हिस्सा बंद ही रहने देना बेटा, वहां अब कोई नहीं जाता। अर्जुन ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया था। उसे लगा शायद पुराना स्टोर होगा, पर पहली ही रात से कुछ अजीब शुरू हो गया। जब वो बिस्तर पर लेटता, नीचे से धीमी धीमी आहटें आती, जैसे कोई नंगे पैर चलता हो। दूसरी रात रसोई में रखे बर्तनों से खनकने की आवाज आई। तीसरी रात जब वो जागा तो देखा तकिए पर हल्की नमी थी, जैसे किसी ने वहीं सिर रखकर सांस ली हो। अर्जुन ने तय किया कि वो अब सब रिकॉर्ड करेगा। उसने रात को मोबाइल को टेबल पर रखकर रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। सुबह जब उसने सुना तो रिकॉर्डिंग में 3 घंटे कुछ नहीं था। फिर अचानक किसी के पास आकर भारी सांस लेने की आवाज और एक फुसफुसाहट, सो मत। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सब अपने मन का वहम समझने की कोशिश की, पर अगली रात जब उसने बत्ती बंद की तो कमरे का तापमान एकदम गिर गया। सांस से धुआं निकलने लगा और दीवारों पर नमी से कुछ शब्द उभर आए, ऊपर मत जा। वो घबरा गया। उसने तय किया कि ऊपर क्या है ये देखे बिना चैन नहीं मिलेगा। उसने सीढ़ियां चढ़ी, हर स्टेप पर लकड़ी की चरमराहट और पीछे से आती वही सांसों की आवाज। ऊपर पहुंचते ही उसने पुराना जंग लगा दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था। एक टूटी चारपाई, दीवारों पर धूल और बीच में पड़ी पुरानी डायरी। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी में उसे उठाया। पहले ही पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद तुमने नीचे सांसें सुनी होंगी। उसके हाथ कांपने लगे। अगला पन्ना पढ़ते ही उसका गला सूख गया। उसमें किसी अर्जुन नाम के लड़के का जिक्र था जो 5 साल पहले इसी घर में रहकर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। डायरी की आखिरी लाइन थी, वो अब किसी नए शरीर की तलाश में है। अर्जुन पीछे मुड़ा और वहां कोई खड़ा था। चेहरा धुंधला पर आंखें उसी की तरह। और तभी उसे समझ आया, वो सांसें किसी और की नहीं थीं, उसकी अपनी थीं, जो अब किसी और में समा चुकी थीं। सुबह मकान मालकिन ने दरवाजा खोला। कमरा खाली था, बिस्तर सजा हुआ और तकिए पर वही हल्की नमी। फर्श पर पड़ी डायरी का आखिरी पन्ना खुद ब खुद खुला, जिस पर अब लिखा था, अर्जुन फिर लौट आया है। आज भी जो कोई उस घर में पहली रात गुजारता है, कहता है, रात के ठीक 12:43 पर कोई उसके ठीक पीछे धीमी सांसें लेता है और दीवार पर नमी से उभरता है सिर्फ एक नाम, अर्जुन।